डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इसे हम संभावना भी कहते हैं। जैसे कोई चीज़ होने वाली घटना को कहते हैं कि जिसकी कोई इवेंट होने वाली है। जैसे कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो या तो होगी तो होने के कितने चांस हैं या नहीं होने के कितने चांस हैं। तो इस चीज़ को मैथ में प्रोबेबिलिटी कहते हैं और इसे शॉर्ट में लिखते हैं पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसको निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसका मतलब होता है कि टोटल आउटकम कि हमारे पास कितने हमारे फेवर में है और कुल इवेंट कितने हैं, यानी सैम्पल स्पेस में कुल इवेंट्स या कितने इवेंट्स हैं उसे बोलेंगे टोटल आउटकम, और जो हमारे फेवर में उसे बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अब दो तीन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत काम की हैं, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से या तो छोटी हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है, और 0 से बड़ी हो सकती है और 0 के बराबर। तो ये स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, जो इवेंट पक्का होने वाला होता है यानी जिसकी होने की संभावना पूरी है 100% श्योर, तो उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एक इवेंट ऐसा होता है जैसे हमने बोला कि कल बारिश नहीं हो सकती या होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसे बोलते हैं जो चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती, तो उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। अच्छा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट यानी होने और नहीं होने की दोनों का सम हमेशा 1 होता है। अब कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी नेवर विल बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेवर नेगेटिव नहीं होती, नेवर ग्रेटर देन 1, कभी 1 से बड़ी नहीं होती। मीन्स अगर कहीं पर लिखा हुआ आ गया कि अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि 1 की वैल्यू 5/2, तो 5 को डिवाइड करने पर 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी 2 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी की हमेशा वैल्यू कैसी होगी, 1 से या तो 1 हो सकती है या 1 से कम हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, इन दोनों के बीच में रहेगी, लेकिन ना तो 1 से बड़ी होगी और ना ही माइनस में होगी। तो आपको ये पहचानना है। ठीक है, अब कुछ इवेंट सैम्पल स्पेस, जैसे सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं, जब कोई घटना घटती है तो उसमें से क्या क्या आंसर आ सकते हैं, उससे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसे उसका सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे कॉमन सैम्पल स्पेस है कॉइन का, 1 कॉइन। अगर हमारे पास एक कॉइन है और हमने उसे फेंका तो हमारे पास 2 आंसर आ सकता है, या तो हेड या टेल। तो एक कॉइन को टॉस करने के हम पे सिर्फ 2 सैम्पल स्पेस होते हैं, हेड और टेल। लेकिन अगर हमारे पास 2 कॉइन हैं और हमने इनको एक के बाद, तो इसके लिए वर्ड आता है 2 कॉइन टॉस्ड। उसमें ये भी लिखा सकता है 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो इसमें क्या होता है, हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि ये कॉइन है, इसे हमने उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर इस पर हेड आ गया तो दोबारा हमें कॉइन उछालना है, तो अगले बार कॉइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है।
और या पहली बार में अगर टेल आया था तो अगली बार जब हमने दोबारा उछाला तो उस पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बना, हेड हेड, या बना हेड टेल, टेल हेड, या बना टेल टेल। तो ये 2 कॉइन का है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन 3 के भी आ जाते हैं, 3 कॉइन। 3 कॉइन के क्या होते हैं, एक कॉइन को हमने उछाला या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड या टेल। अब जब हेड या टेल आ गया तो हम फिर दोबारा उछालेंगे, तो अगली बार भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरी बार का सिक्का हो गया। अब हमें दूसरी बार में ऑप्शन आ गए, अब हम तीसरी बार सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, हेड टेल। तो हर ऑप्शन के साथ हमें एक हेड और एक टेल ऐड कर देना है। हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, हेड हेड हेड, तो इसको इस तरह से काट दीजिए। तो आंसर आएगा हेड हेड हेड। अब हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल हो गई। अब हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। अब हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अब टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 सिक्कों को छानने के 8 आउटकम्स। तो हमें ये देखना होता है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 हेड आए, 3 हेड आए, 2 टेल आए। तो हमारे पास 3 कॉइन को छानने के, टॉस करने के हमारे पास 8 आउटकम है, जिसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना है कि हमें एटलीस्ट या एटमोस्ट या 3 टेल, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, उसके अकॉर्डिंग हम काउंटिंग कर लेंगे अपने फेवरेबल आउटकम की और उस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कार्ड का आउटकम। अब मैं आपको बताता हूँ कार्ड के आउटकम्स। हमारे पास कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, 52, ठीक है। 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 रेड होते हैं, 26 और 26 ब्लैक। अब इस 26 में से हमारे पास 13 होते हैं स्पीड, सॉरी क्योंकि हम रेड में आ गए हैं तो रेड में आएगा हमारे पास डायमंड, 13 होते हैं डायमंड और 13 होते हैं हार्ट। और ब्लैक में 13 स्पेड, 13 क्लब। अगर आप कार्ड में जानते होंगे तो डायमंड को आम भाषा में ईट कहते हैं और इस पर इस तरह का डायग्राम बना होता है रेड कलर का। हार्ट को पान कहते हैं, इसमें इस तरह का डायग्राम बना होता है दिल से का। स्पेड को हुक्म कहते हैं और इस पर इस तरह का एक डायग्राम बना होता है, सिंबल बना होता है इस तरह का, ये ऐसा। और क्लब को चिड़ी कहते हैं, इस पर इस तरह का डायग्राम बना होता है ब्लैक कलर का। अब हर पत्ते में 13, हर एक ग्रुप में 13 ये 2 रेड होते हैं, इनका कलर रेड होगा, इनका ब्लैक होगा। डायमंड में वे 1 से लेकर 13 तक के नंबर होते हैं, ऐसे ही हार्ट में होते हैं, ऐसे स्पेड में होते हैं, ऐसे क्लब में होते हैं। यानी हर कार्ड में 13 नंबर होते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले को एस कहते हैं, फर्स्ट वाले को एस यानी इक्का, इसमें ए लिखा होता है एस। तो हर कार्ड में यानी इस तरह से देखा जाए तो हर ग्रुप में एक एस होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारे पास 2 एस हैं पूरे, उसमें कितने एस हैं, 2 एस रेड के और 2 एस हैं ब्लैक के। यानी हम पे कुल कितने हो गए के, ब्लैक 2
और रेड 2। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने कार्ड ड्रॉ किया और हमारे पास रेड कार्ड आया, एस आया, तो वो 2 रेड और 2 ब्लैक। वैसे तो सभी कार्ड 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमसे एस, किंग, क्वीन पूछी जाती है। अच्छा, फेस कार्ड क्या होते हैं? जिन कार्ड पे फोटो बना होता है, फेस कार्ड जिन कार्ड पे फोटो बना होता है। तो ऐसे कौन कौन से कार्ड है जिसमें फोटो बना होता है? 11 नंबर पे आता है जैक, 12 नंबर पे आता है क्वीन, रानी, और 30 नंबर पे आता है बादशाह यानी किंग। अब ये भी क्या होते हैं? 2 रेड और 2 ब्लैक। जैक, क्वीन 2 रेड 2 ब्लैक, किंग 2 रेड 2 ब्लैक, यानी हर कार्ड 2 रेड होता है 2 ब्लैक होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास कुल 12 फेस कार्ड हैं। कितने फेस कार्ड हैं? 12 फेस कार्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कार्ड्स में टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। इन 52 कार्ड्स में 26 रेड, 26 ब्लैक। इन 26 रेड में 13 डायमंड, 13 हार्ट, ब्लैक में 13 स्पीड, 13 क्लब। हर कार्ड के ग्रुप में 13 नंबर होते हैं। पहले नंबर यानी फर्स्ट को एस कहते हैं, वो भी 2 रेड 2 ब्लैक। इस तरह से हर नंबर 2 रेड और 2 ब्लैक होता है। और अगर हम टोटल गिने तो 26 रेड हो जाएंगे, 26 ब्लैक। फेस कार्ड उन कार्ड्स को कहते हैं जिनके ऊपर फोटो बनी होती है, तो उन्हें फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड हमारे पास 11 नंबर का जो कार्ड होता है उसमें नंबर नहीं पड़ा होता, उसे हम जैक कहते हैं, हिंदी में गुलाम कहते हैं या जोकर कहते हैं। ये 2 रेड 2 ब्लैक। 12 नंबर के कार्ड में नंबर नहीं पड़ा तो उसे क्वीन कहते हैं, इसे हम रानी भी कहते हैं। और ये 2 रेड 2 ब्लैक, किंग बादशाह 2 रेड 2 ब्लैक। इस तरह से हमारे पास कुल फेस कार्ड 12 हैं, जिसमें 6 रेड हैं और 6 ब्लैक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डाइस का। डाइस बोलते हैं पासे को। जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो डाइस होता है उसे डाइस कहते हैं। अगर हमारे पास एक डाइस है, सिंगल डाइस, तो सिंगल डाइस को जब हम थ्रो करते हैं 1 डाइस, तो उसका आउटकम होता है 1 2 3 4 5 6। एक डाइस यानी एक पासे को थ्रो करने का आउटकम 1 2 3 4 5 6 होते हैं। लेकिन अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो हम पे 36 आउटकम्स होते हैं। जैसे या तो पहला हमने पासा फेंका, पहला डाइस फेंका तो वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उस पर 1 आ गया। अब वो 1 है तो अगले में हमारा फिर 1 आ सकता है। पहला वाला में 1 आएगा, तो यानी 1 वाला तो अभी पड़ा हुआ है, तो ये 1। दूसरे वाले में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। तो यानी अगर पहले पासे में 1 आया तो अगले वाले में 6 आउटकम्स आ सकते हैं। ऐसे ही 2, तो 2 वाले के साथ भी 1 2 3 4 5 6 3 मिस हो गया, 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इसके आउटकम होते हैं 36। तो आपको ध्यान देना है कि किस प्रोबेबिलिटी के किस इवेंट में कितने आउटकम होते हैं, क्योंकि आउटकम के ऊपर ही मेन क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो मैं आपको अगले वीडियो में इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, और तब तक के लिए थैंक्स।